हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का जो पेपर है वो लेकर आया हूँ। ये एग्ज़ाम 29 जनवरी 2013 को हुआ था। ठीक है, तो ये कौन सा पेपर है? ये आपका फर्स्ट पेपर है। इसमें क्या है, आपके हिंदी, इंग्लिश, जीके, एनवायरनमेंट, वो एवरीडे साइंस, मैथ्स, बीकॉम मतलब कंप्यूटर, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आ जाइए, बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, हम एक एक करके प्रश्न देखेंगे। और देखिए, ये जो पहले जब पेपर हुआ था ना, तो ये 3 घंटे का समय था, परंतु अब ये 150 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, परंतु आपको 2 घंटे 30 मिनट का ही समय दिया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 150 प्रश्न है, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया है। 1/3 क्या होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था डिक्री का सही समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे, आज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति, विधान या अनुलेख। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी प्रश्न पढ़ें तो 10 से 15 सेकंड का समय लें आराम से और उसका आंसर दें। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं मचानी है, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलत कर दें वो भी ठीक नहीं है। और नहीं आता हो तो आप क्या करें, प्रश्न पे गोला लगाएं और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन गलत करना भी सही नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 2 करते हैं। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अधिसूचना, ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र। परिपत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कुलर। सर्कुलर, ठीक है, आ रही है, दोबारा लिख देता हूँ, छोटा कर दूंगा इसको। ठीक है, सर्कुलर। अब ठीक है, पढ़ने में आ रहा है कि आपको, ये बताओ पहले। ठीक है, तो ये सर्कुलर बोला जाता है। देखो, जो ज्ञापन होता है ना, इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ये, ठीक है, बहुत सारे लोग बना दो, तो ये क्या है, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, तो ये सब मिलकर एक अधिकारी को, हायर ऑफिसर को एक ज्ञापन देते हैं, जो भी उनकी मांग होती है, जो भी डिमांड होती है। तो इसमें क्या होता है, पत्र तो एक ही होता है, पर ये बहुत सारे स्टूडेंट एक टीचर को दे रहे हैं, ठीक है, या एक अधिकारी को दे रहे हैं, तो उसे ज्ञापन बोला जाता है। परंतु जब कोई एक पत्र है और एक साथ बहुत सारे प्रेषितियों को, प्रेषिती कौन होते हैं? रिसीवर होते हैं। ठीक है, रिसीवर हो गए, तो बहुत सारे रिसीवर को एक साथ भेजा जाता है, उस पत्र को क्या बोला जाता है? परिपत्र बोला जाता है, सर्कुलर बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका इसका। आज ये प्रश्न नंबर 3 करते हैं। आए थे डैश भजन को डैश लगे कपास, लोकोक्ति में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो आए थे प्रभु भजन को या हरि भजन को, पहले तो ये क्लियर करें। ठीक है, और फिर क्या करने लगे, ओटन लगे या काटन लगे? तो जल्दी से बताएं, हरि भजन, काटन, ओटन में से क्या होगा? वैसे प्रभु नहीं होगा, हरि होगा। जैसे यहाँ पे तो आए थे, किसको हो गए? हरि। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। और ओटन, ठीक है, ओटन लगे कपास, तो ये ऐसे हो जाएगा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, सही। आ जाओ, प्रश्न नंबर 4 करते हैं। कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है? देखो, गलत पूछा गया है इसमें, है ना, तो यहाँ पर है ना 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 गलत होगा। तो देखो, गाल बजाना, गाल बजाना मतलब मुंह से अपने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपनी खुद की प्रशंसा करना, क्या यही होता है? क्या गाल बजाने का मतलब? दूध का धुला होना मतलब निष्कलंक होना, उस पर कोई आरोप नहीं होना, बिल्कुल अच्छी ऐसे बोलते हैं ना, क्लीन नेचर का पर्सन, मतलब क्लीन इमेज वाला बंदा है, तो दूध का धुला होना एक तरीके से है, क्लीन इमेज वाला बंदा होना। एक आँख से देखना, भेदभाव करना, ठीक है, या मुट्ठी में करना, वशीभूत करना। बताओ कौन सा इसमें सही नहीं है? तो देखिए, आपको क्या करना है, वीडियो को पोस्ट करना है, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए, गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, बिल्कुल ठीक है। दूध का धुला होना मतलब निष्कलंक होना, ये भी ठीक है। मुट्ठी में करना, वशीभूत करना, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आंसर कौन सा गलत हो जाएगा आपका? सही नहीं है। एक आंख से देखना मतलब भेदभाव करना, ये नहीं होता। ठीक है, शक की नज़र से देखना, ऐसा कुछ होता है इसका मतलब। आज ये प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है, तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, अन्वति संबंधी, शब्द चयन संबंधी, पदक्रम संबंधी या अर्थ संबंधी।
तो बताओ कौन सी आपको यहाँ पर अशुद्धि देखने को मिली है? अन्विति, शब्द चयन, पद क्रम या अर्थ संबंधी। अब देखो आप खुद बताना है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे पढ़िए, प्रातः काल का दृश्य। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे उस वन में, है ना, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से काट दो और यहाँ लिख दो उस वन में, ठीक है। अब पढ़ो, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऐसे लिखा। तो अब बताइए, अब ये सेंटेंस सही लग रहा है वो पढ़ने में? तो अब बताओ कौन सी संबंध अशुद्धि हो गई? पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो गई यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखें एग्जाम में। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? आरपीएससी के साथ द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें एरर थे एक से ज़्यादा, ठीक है। इसको बाद में करेंगे फिर अपन तो, ठीक है, बाद में देखेंगे। आ जाइए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। निम्नलिखित में से गलत प्रश्न करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए? मोहन से यह काम संभव नहीं हो सकता, ठीक है। वाक्य शुद्ध पूछा गया है, मोहन से यह काम संभव नहीं हो सकता। मोहन से ये काम नहीं हो सकता, संभव हटा दें तो क्या ये सही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है? शुद्ध है। अभी शुद्ध नहीं है क्योंकि संभव आ रहा है तो ये सही नहीं है, ठीक है। प्रश्न पॉइंट 2, कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें। सीमा गाने का अभ्यास कर रही है। भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। तो बताइए इनमें कौन सा शुद्ध है? करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो वही क्या आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड का समय लेकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर बताता हूँ, कमेंट में जल्दी से आंसर लिख दीजिए सब लोग, ठीक है, जिससे आप भी चेक कर सकें कि आपके क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, मोहन से ये काम संभव, मतलब संभव की वजह से गलत हो गया ना, क्योंकि अपन बोल सकते हैं मोहन से ये काम नहीं हो सकता है, ठीक है। कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें। अब देखिए कृपया, अनुग्रह, ठीक है, एक साथ 2 रिक्वेस्ट वाले वर्ड आ रहे हैं। कृपया आप पधारें, है ना, पधारने का कष्ट करें, इस तरीके से हो सकता है, अनुग्रह नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा। सीमा गाने का अभ्यास कर रही है, तो ये सही है, बिल्कुल सही लग रहा है कि गाने का क्या होता है? अभ्यास ही होता है, और कर रही है बिल्कुल सही है। ये एक्सक्लेमेशन, मतलब एक, जैसे मान लीजिए आपको क्या है, एक्सक्लेमेशन साइज में बोला जाता है इसको ऐसे, ठीक है। इसका मतलब होता है आश्चर्य, चकित होना, इस तरीके से। भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया? ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। तो आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है 10 से 15 सेकंड में, ठीक है। मैं इसका आंसर बताता हूँ, उससे पहले आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि देखो आपको भी आंसर आना ही चाहिए। मैं भी बता दूंगा तो सारे फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। आप भी तो मेहनत करो यार, आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आपको करने ही पड़ेंगे, आपको लिखने ही पड़ेंगे, कोई और नहीं आएगा इनका आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सी एरर आ जाएगा, मतलब अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि आ जाएगी? यण संधि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अंबूरबी शब्द का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से इसका संधि विच्छेद करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, वही 10 से 15 सेकंड में, ठीक है। पूरा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं जो बच्चे आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा इसका सही होगा। तो देखिए आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसमें देखो अम्बू प्लस उर्मी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये अंबूर भी है, ठीक है। अपन यहाँ पे इसको जूम करते हैं, मान लो तो अ का अ रह जाएगा, माँ का माँ रह जाएगा, बू का क्या होगा? छोटी की मात्रा आ जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा? ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ और मी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होगा इसका सही आंसर, र और जोड़ दो, अंबूर मी, यही है इसमें। अम्बू, इसमें क्या बड़ी की मात्रा है इसलिए कट जाएगा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा, और उर्मी, बड़ा ऊ आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 10 करते हैं।
चंद्रमौली में कौन सा समास है? ठीक है, आपने समास पढ़े होंगे, आपको पता होगा कितने प्रकार के समास होते हैं। तो बताइए चंद्रमौली, चंद्रमौली चंद्रमा के समान है जो मौली, अब बताओ कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या द्विगुण समास? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वही 10 से 15 सेकंड का समय लें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। चंद्रमौली, क्या दो जनों के बीच में द्वंद्व का आभास हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये कट जाएगा ना भाई। क्या इसमें पहला प्रधान है? नहीं है। अव्ययीभाव समास है ही नहीं। ठीक है, क्या इसमें दो गुण है? नहीं है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। भाई आपको देखो चीज़ें आनी चाहिए समझ में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11 के शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग है ना, शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्येक शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे रस है, तो रस के आगे जो ये नी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, नी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, और रस क्या हो गया? शब्द हो गया। तो इस तरीके से यह ध्यान रखें, और प्रत्येक क्या है? पीछे लगाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीलिमा, निरोग, नीरस और निक्षेप, बताइए किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए नीरस, निक्षेप और निरोग के अंदर है, परंतु नीलिमा के अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 11 का। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 12 किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग है? तो पर्यवसान के अंदर, दुर्निवार के अंदर, अभ्युत्थान के अंदर या दुर्व्यवहार के अंदर? बताइए जल्दी से, 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ कि किसके अंदर 2 से अधिक है ना। 2 से अधिक मतलब कितने? 3। 2 तो इन सब में हो ही रहे हैं, परंतु 3 उपसर्गों का प्रयोग पूछ रहा है एक तरीके से। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 3 या 4 कितने? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पर 2 और प्लस वी प्लस अव प्लस हार, दुर्व्यवहार। तो ये कौन सा हो गया? दुर्व्यवहार। दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार इज इक्वल टू उसका संधि विच्छेद हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कृत मतलब जो कृत कार्य करे जा रहे हैं, उस कौन सा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लिपिक, नेता, दाता या श्रवण। जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 13 किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय मतलब पीछे की तरफ लगाए जाते हैं, पास से प्रत्यय, पास से पीछे है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। तो जल्दी से बताइए किस में नहीं हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वीडियो को पोस्ट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ किस में नहीं हुआ है। लिपिक के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। इसमें कोई भी कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, जैसे दाता, नेता, श्रवण, तो कृत है ना, पर लिपिक में नहीं है। आज ये 14वां देखते हैं। वैश्वानर किसका पर्याय है? वैश्वानर किसका प्रत्यय है, पर्याय है? बताओ। राक्षस, देवता, अग्नि या अमृत? देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर बता दूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 मतलब अग्नि। ठीक है, तो ये किसका पर्याय है? अग्नि का है। आज ये प्रश्न नंबर 15 करते हैं। विपरीत अर्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो ये कि शब्द युग्म हो गए। विपरीत अर्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, ये कुछ पूछा गया है। जनरली का समानार्थी पूछे जाते हैं, परंतु इसमें विपरीतार्थी पूछा गया, तो विपरीतार्थी भी याद करने आपको। ठीक है, तो बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रश्न नंबर 15? तो कौन सा नहीं है? देखिए आर्द्र शुष्क सही है, धृष्ट विनीत, ऋजु वक्र ये तो ठीक है, अभिज्ञ भिज्ञ ये गलत है, अभिज्ञ अनभिज्ञ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है। अब्ज शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? प्रश्न नंबर 16। तो देखिए, कपूर, चंद्र, शंख, ये तीनों इसके अर्थ होते हैं, तो कौन सा अर्थ नहीं है? सूर्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 17, किस शब्द युग में अर्थ में व्यक्ति कर्म है? ऋत, सत्य, ऋतु, मौसम में, उद्धत, उद्दाण, उद्यतन, तैयार, दीठ, दृष्टि, ढीठ, निडर। जल्दी से बताएं। अली, सखी और अली मतलब भोरा। अब ये पूछा कि शब्द युग्म के अर्थ व्यक्ति क्रम है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। प्रश्न नंबर 17। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था ना, ये भी डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। आ जाइए, नेक्स्ट चलता है। कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? विशेषता बताते हुए जो भाव का प्रकट कर रहा है, ऐसी कौन सी संज्ञा से बना हुआ है? ऊनी, जंगली, घरेलू या दयालु। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वो घरेलू है, वह दयालु है, वो जंगली है, वह ऊनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? ऐसी संज्ञा जिसमें भाव प्रकट हो रहा है। तो ऊनी से हमें पता चल रहा है कि कौन सा भाव है, नहीं। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा हो जाएगा? घरेलू से घर का कार्य करने वाला, मतलब भाव तो पता चल रहा है, पर विशेषता बता रहा है क्या ये उसकी? जंगली मतलब जंगल में रहने वाला, विशेषता है क्या? या दयालु, सामान्य व्यक्ति है वो दयालु भी हो सकता है, पर घरेलू तो घर में रहने वाला ही है। ठीक है, अब घर में रहने वाला दयालु हो या बाहर रहने वाला दयालु हो, ये कोई गारंटी थोड़ी है कि बाहर रहने वाले दयालु होंगे। तो ये क्या, घरेलू से हमें कुछ नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, दयालु मोस्ट प्रोबेबल राइट आंसर 18। कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। हालांकि ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन गलत हुए, कितनी एरर देते हैं क्वेश्चनों में। सॉरी। प्रश्न नंबर 20, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? अशुद्ध शब्द पूछा गया, मतलब प्रश्न नंबर 20। तो ये क्वेश्चन भी क्या था, डिलीट कर दिया गया था हिंदी का। और ये प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। जो कुछ ना जानता हो के लिए सही एक शब्द होगा? अज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ या असंज्ञ। तो जो कुछ नहीं जानता है वो क्या होता है? विज्ञ होगा या अज्ञ होगा या प्रज्ञ होगा या असंज्ञ होगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो, ये तीनों ऑप्शन जो मैंने पे गलत लगाए, तीनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा अज्ञ। अब देखिए प्रश्न नंबर 22, कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है? पहले तो ये बताओ कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जिसके अंदर कोई कर्म नहीं हो रहा हो, तो उसे क्या बोला जाता है? अकर्मक क्रिया। अब ये बोल रहा है कि वो अकर्मक क्रिया नहीं होनी चाहिए, मतलब सकर्मक पूछ रहा है आपसे, जिसमें सकर्म हो रहा हो। सकर्मक क्रिया पूछी गई है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया बताइए। हंसना, पीना, सोना या उठना। हंसने में कोई कर्म होता है क्या? सोने में कोई कर्म होता है क्या? उठने में कोई कर्म होता है? या पानी पीने में कोई कर्म हो रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पीना इज न सकर्मक। ठीक है, किस वाक्य में भाव वाच्य है? भाव बता रहा है। सुमन खाना नहीं बना रही है, रीमा ने दवाई दे दी है, रमा ने। पतंग बहुत अच्छी नहीं उड़ रही है। ठीक है, और मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। तो किस वाक्य में भाव वाच्य है? भाव किस में पता चल रहा है आपको पढ़ने के बाद में? बताओ जल्दी से कि भैया हमें इसमें भाव का फीलिंग आ रही है, तो कौन सा है वो? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमन खाना नहीं बना रही है, तो ये भाववाचक नहीं है। ठीक है, भाव है ही नहीं इसमें। रमा ने दवा दे दी है, कर्म पर भाव नहीं है। पतंग बहुत अच्छी नहीं उड़ रही है, ये भी कोई भाव नहीं है। मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, मतलब भावना प्रकट हो रही कि भाई मैं अब थक चुका हूँ। क्या भावना दिखा रहा है? थकने की। तो मुझसे अब चला नहीं जा रहा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 24 करते हैं। नीचे लिखे अंग्रेजी वाक्य और उसके हिंदी अनुवाद को पढ़कर बताइए कि ये किस तरह के वाक्य हैं।
आई शैल डू इट नाउ फॉर और आई शैल नॉट डू इट एट ऑल। मैं इसे अभी करूँगा या मैं इसे कभी नहीं करूँगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या सम्मिश्रित वाक्य। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, वाक्यों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आई शैल डू इट नाउ और, अब जो ये और है ये किस लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है, मिश्रण करने के लिए होता है, मिश्र दिखाता है सरल वाक्य। सरल वाक्य जैसे आई शैल डू इट, इतना सा वाक्य होता तो अपन इसको सरल वाक्य बोल देते हैं। ठीक है, परंतु ये सरल वाक्य नहीं है। तो ये फिर कौन सा है, संयुक्त है, मिश्रित है या फिर मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य मिक्स्ड होता है ना, ये कनेक्टर नहीं होते, वो मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसमें, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 24 का। आगे प्रश्न नंबर 25 करते हैं। किस परिभाषिक शब्द का हिंदी पर्याय ठीक नहीं है। विजिलेंस, सतर्कता, सरचार्ज, अधिभार, शेड्यूल, अनुच्छेद, अपेंडिक्स, परसिस्टी। अपेंडिक्स, परसिस्ट बिल्कुल ठीक है। शेड्यूल, अनुच्छेद ये भी ठीक है। सरचार्ज, अधिभार नहीं होता सरचार्ज। ठीक है, तो बताइए अधिभार होता है या नहीं होता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे ही। शेड्यूल्स का अनुच्छेद होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, बताओ जल्दी से बताओ, पूछ नहीं रहा मैं तो आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो देखो, जो अनुच्छेद होते हैं ना उन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और सरचार्ज अधिभारी होते हैं। ठीक है, सर पर चार्ज, ऐसे अधि पर भार, मतलब भार चढ़ रहा है आपके सर पे। ठीक है, विजिलेंस, सतर्कता, अपेंडिक्स, परसिस्टी। ठीक है, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल होता है, शेड्यूल नहीं होता है। तो ये हो गए आपके, देखो 25 क्वेश्चन हिंदी के कर लिए अपन ने। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।